students of 8th standard. Today we are going to start our English chapter 3. तो इंग्लिश का चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन वॉज ए अमेरिकन प्रेसिडेंट. तो ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. अब उन्हीं के रिलेटेड एक कहानी है जिसके बारे में इंट्रो के तौर पर यहाँ पे बॉक्स में दिया. सो लेट अस रीड दैट. अब्राहम लिंकन द ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट द हीनियस एक्ट ऑफ स्लेवरी. अब्राहम लिंकन कौन थे? वो एक ऐसे महान नेता हुआ करते थे जिन्होंने गुलामी का जो एक्ट चल रहा था उसके ऊपर उन्होंने लड़ाई की थी या उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की थी. विशेष दैट हिज सन बिकम्स अ गुड ह्यूमन बीइंग. उनकी इच्छा थी कि उनका जो बेटा है वो एक अच्छा इंसान बने. So he entrusted his son's teacher with the responsibility to impart life's lesson to his son, so as to give him an insight into how to lead life as a better person. और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी बेटे की टीचर को एक जिम्मेदारी दी और एक जिम्मेदारी सौंपा कि वो उसको एक अच्छा इंसान बनाए और उसको अच्छी तरह से सिखाएं कि लाइफ में किस किस तरह से कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, इम्पार्ट करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ में से बाहर कर देना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए. तो अभी उसी से रिलेटेड हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. चलिए. अब्राहम लिंकन ही वॉज बॉर्न ऑन February 12, 1809, April 15, 1865. अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन कब पैदा हुए थे? फरवरी 12 को 1809 में. और उनकी मृत्यु कब हुई थी? अप्रैल 15, 1865 में. यानी 1809 में वो हुए थे और 1865 में उनकी डेथ हो गई थी. यानी वो कितने साल रहे थे? अप्रॉक्सीमेटली ही वॉज ऑन 54 ईयर्स. ठीक है. उनकी जो डेथ है यानी कि 54 साल के होकर वो मर गए थे. वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका के वो 16वें राष्ट्रपति बने थे. ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम March 4, 1861 until April 15, 1865. ही वॉज री इलेक्टेड इन 1864. अब जब वो प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे कौन सा दिन था? वो मार्च 4, 1861 की बात है. अब वहाँ पे वो बने थे और फिर अंटिल यानी कब तक रहे थे? अप्रैल 15, 1865 तक वो राष्ट्रपति रहे थे. फिर उसके बाद उन्हें दोबारा री इलेक्ट किया गया ना, वापस से उन्हें 5 साल के लिए वापस से घोषित कर दिया गया. और री इलेक्ट कब हुए थे? वो इन 1864 को वो वापस री इलेक्ट किए गए थे. अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन लॉग कैबिन नियर हॉटकिन वैली, Kentucky. He had very little formal schooling and was mostly self-educated. अब उनके बारे में बताया गया कि उनका जन्म कहाँ गया हुआ था? लॉग कैबिन नियर हॉटकिन वैली, ये जगह का नाम है. केंटुकी छोटा सा टाउन हुआ करता था. ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग यानी छोटे से आमतौर पे नॉर्मल स्कूल में वो पढ़े थे. एंड मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड और ज़्यादातर शिक्षा जो है वो उनकी अपनी खुद की ही थी यानी खुद से वो शिक्षा लिए थे, किसी के अंडर में नहीं. ही इवेंचुअली बिकेम अ लॉयर एंड रिपब्लिकन पॉलिटिशियन. अब वो बड़े होकर एक लॉयर यानी वकील बने एंड रिपब्लिकन पॉलिटिशियन. इसके साथ साथ वो एक नेता भी, राजनीतिक नेता के रूप में खड़े हुए थे. ही अंडर निक नेम ऑनेस्ट एबी. अब उनको लोगों द्वारा एक नाम दिया गया था, जो नाम क्या था? ऑनेस्ट एबी. लिंकन मैरिड मैरी टॉड इन 1842. लिंकन ने मैरी टॉड से शादी की थी जो कि 1842 में की थी. एंड हैड 4 सन्स. अब उनके 4 बेटे थे. बट ओनली 1 रॉबर्ट सर्वाइव चाइल्डहुड. 4 बेटे हुए थे जिसमें से सिर्फ उनका एक ही बेटा जिंदा रहा यानी एक ही बेटा सर्वाइव किया, बाकी के 3 बेटे उनके मर चुके थे. द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. अब उनकी कंट्री में क्या चल रहा था? जो स्लेवरी का सिस्टम था वो चल रहा था यानी गुलामी वाला दौर था. द वाइट मैन ओन्ड लार्ज फार्म्स इन द सदर्न स्टेट्स. अब ये जो गोरे लोग थे इनके एक बहुत बड़ा फार्म हुआ करता था सदर्न स्टेट्स में. ब्लैक्स वेर फॉट फ्रॉम अमेरिका टू वर्क ऑन दिस फार्म्स. और जो काले लोग थे उन लोगों के साथ में झगड़ा था कि उन लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो इनके खेतों में काम करें. यानी गोरों के जो खेत होते थे उसमें कालों के ऊपर प्रेशर डाला जाता था कि वो लोग यहाँ पर काम करें. दे वर केप्ट एज स्लेव्स. और उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था. द पीपल ऑफ नॉर्थन स्टेट्स वेर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एंड वांटेड टू एबॉलिश इट. अब नॉर्थन स्टेट्स जो थे अमेरिका की वो लोग चाहते थे कि जो गुलामी वाली प्रथा है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और वो लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म करके उस पर जीत
पालें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज़ बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका की बनी थी वो इसी बलबूते पे बनी थी कि वहाँ का संविधान क्या था कि सभी लोग एक हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों में। देयरफॉर देयर वाज नो प्लेस फॉर स्लेवरी, और इसीलिए उनके देश में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि गुलामी की जगह बची हो। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन नवंबर 1860। लिंकन को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था नवंबर 1860 को। ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। वो चाहते थे कि ये जो स्लेवरी की प्रथा है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी द सदर्न स्टेट सक्सीडेड फ्रॉम लेफ्ट द यूनियन बिकॉज दे वेर अगेंस्ट द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब लिंकन की प्रेसिडेंसी में जो सदर्न स्टेट्स थे वो लोग ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे लिंकन का साथ उन लोगों ने फ्रॉम लेफ़्ट यानी कि सदर्न स्टेट्स यानी कि अमेरिका के जो लेफ़्ट साइड के लोग थे उन लोगों ने, बिकॉज उन लोगों ने संगठन बनाया क्योंकि वो चाहते थे कि जो गुलामी वाली प्रथा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ऑन द अदर हैंड लिंकन एंड द नॉर्थन स्टेट्स वेर अगेंस्ट स्लेवरी। अब उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो लिंकन और उनके जो नॉर्थ के लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं अगेंस्ट स्लेवरी यानी कि स्लेवरी के बिल्कुल विरुद्ध थे। वहाँ पर वो लोग चाहते थे कि प्रथा बनी रहे, यहाँ पर ये लोग चाहते थे कि उस प्रथा का विरोध किया जाए। 6 वीक्स आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट द सिविल वार बिगेन। अब 6 वीक तक वो प्रेसिडेंट बने रहे, उसके बाद में एक सिविल वार हुआ यानी लड़ाई जंग छिड़ गई थी। दिस पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, और इस वजह से उनकी कंट्री जो है वो डेंजर में आ गई यानी उनके अंदर उनकी देश में जो एकता थी वो डेंजर में आ गई। इन दिस वार द नॉर्थन स्टेट्स विच स्टेट इन द यूनियन। अब यहाँ पे नॉर्थन स्टेट जो कि यूनियन में यानी संगठन में थी फॉर द सदर्न स्टेट्स कॉल्ड द कॉन्फेडरेसी। अब उन लोगों ने सदर्न स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई छिड़ी थी। द सदर्न स्टेट्स आर प्रिपेयर्ड टू फॉर्म अनदर कंट्री। अब जो सदर्न स्टेट्स से वो लोग चाहते थे कि दूसरी एक कंट्री का निर्माण हो जाए, बट अब्राहम लिंकन वांटेड द स्टेट्स टू बी यूनाइटेड। लेकिन अब्राहम लिंकन चाहते थे कि नहीं, पूरा देश एक ही रहे, संगठित रहे, एकता बनी रहे लोगों में। द सिविल वार लास्टेड फ्रॉम 1861 अंटिल 1865। अभी जो सिविल वार है वो 1861 में शुरू हुआ था और 1865 तक ये चला यानी पूरे 4 साल। अब्राहम लिंकन फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। उन्होंने इस दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। ही वांटेड टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द कंट्री एट एनी कॉस्ट। वो चाहते थे कि उनके देश की जो एकता है उसको वो बचा के रखें किसी भी सूरत से या किसी भी हालत में। फाइनली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्थन एंड द सदर्न स्टेट्स। और बाद में एक ऐसा वार जो है वो ब्रोकआउट हुआ नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में। ही फॉट द वार ब्रेवली एंड डिक्लेयर्ड। अब उन्होंने लड़ाई बड़ी हिम्मत के साथ में लड़ी और डिक्लेयर किया कि नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री, यानी एक देश जो है वो कभी भी आधा फ्री नहीं रह सकता।